जब फ्लाइट्स डिले या कैंसिल हो जाती हैं तो एयरपोर्ट पर गुस्सा बढ़ जाता है। डिले की वजह से एयरपोर्ट पर कुछ घंटे फंसना हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक यातना बन जाती है। कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी एक एयरपोर्ट तक ही सीमित हो। बिना नौकरी, बिना पैसे, बिना घर, बिना परिवार, बिना दोस्तों के और लोगों के मजाक का पात्र बनते हुए 18 साल एयरपोर्ट पर फंसे रहने की कल्पना कीजिए। ये बुरा सपना एक आदमी के लिए हकीकत बन गया था। क्या आप उस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जिसने 18 साल एयरपोर्ट पर फंसे रहने के बाद भी खुद को मोटिवेट किया और जिंदा रहा? इस आदमी ने 18 सालों तक एक अनोखा संघर्ष किया जहां उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। कोई उम्मीद नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं और सबसे बुरी बात, कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। यह मेहरान करीमी की असाधारण कहानी है। एक ऐसा आदमी जो पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में 18 साल तक फंसा रहा। जी हां, आपने सही सुना, 18 लंबे साल एक एयरपोर्ट की ठंडी, बेरंग दीवारों के भीतर कैद, बिना किसी कमाई के, बिना किसी घर के। ये 18 साल कैद से भी बदतर यातना थे। 18 लंबे सालों तक मेहरान के पास जेल की कोठरी के छोटे मोटे सुख भी नहीं थे, जहां कम से कम खाना और आराम तो मिलता है। आइए हम इस आदमी के संघर्ष से गहरे जीवन के सबक सीखें, जिसने एक असंभव, निराशाजनक स्थिति को आशा से भरी वास्तविकता में बदल दिया। मेहरान ने सचमुच अपनी पहचान और अपना घर खो दिया था। वह बिना किसी राष्ट्रीयता वाला आदमी बन गया, एयरपोर्ट के लिम्बो में फंसा हुआ। फिर भी उसने एयरपोर्ट की कैद को अपनी हिम्मत नहीं तोड़ने दी। 18 लंबे सालों तक वह सिर्फ एक बेंच, एक सूटकेस और अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के साथ जिंदा रहा और फलता फूलता रहा। उसकी कहानी प्रेरणा की एक लौ जलाती है, हमें भारी विपरीत परिस्थितियों में धीरज की ताकत दिखाती है। इस वीडियो में हम मेहरान द्वारा दिए गए गहरे जीवन के सबक को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। निराशा में डूबने के बजाय उसने अपनी भावनाओं को लिखने में लगा दिया। हर दिन उसने इंतजार को विजडम में बदल दिया, अपने अंतरतम विचारों और अनुभवों को अपनी डायरी में लिखा। यहाँ पहला सबक है जो हम सीख सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी यात्राएं बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के विशाल परिदृश्यों में सामने आती हैं। 18 लंबे सालों तक मेहरान ने मजाक, अकेलेपन और एक नीरस दिनचर्या को सहा। फिर भी उसने ढलना, बदलना, सामान्य चीजों में ताकत पाना चुना। वह एक ऐसी दुनिया में धीरज का प्रतीक बन गया जो उसके चारों ओर कभी नहीं रुकी। और यहाँ गहरा सबक है जो हम मेहरान से सीखते हैं। जिंदगी हमें इस बात पर कंट्रोल नहीं देती कि क्या होता है, लेकिन यह हमें इस बात पर कंट्रोल देती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में निराश होने का कोई मतलब नहीं है। अपने प्रभाव के क्षेत्र की पहचान करें और धीरज के साथ ढल जाएं। 18 लंबे सालों के बाद मेहरान को आखिरकार एयरपोर्ट से बाहर निकलने की आजादी मिल गई, लेकिन उसकी मुक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं थी। यह एक गहरी आजादी थी जिसे उसने अपनी आत्मा के भीतर पैदा किया था। उस पर विचार करो, हम कितनी बार कैद महसूस करते हैं, अपने करियर में, अपने रिश्तों में या रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता में। मेहरान की यात्रा हमें सिखाती है कि जब दुनिया थमी हुई लगती है, तब भी हम इंतजार के पलों में अर्थ खोज सकते हैं। हम अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। अगली बार जब आप खुद को जिंदगी के टर्मिनल में फंसा हुआ पाएं, तो खुद से पूछें, अपने अगले बड़े साहसिक कार्य की तैयारी के लिए मैं अभी क्या दृढ़ कदम उठा सकता हूं? मैं इस इंतजार की अवधि को ज्ञान के स्रोत में कैसे बदल सकता हूं? याद रखें, आपके और आपकी आजादी के बीच एकमात्र रुकावट आपकी सोच है। हो सकता है कि जिंदगी की यात्रा हमेशा आपके द्वारा डिसाइड किए गए नक्शे पर ना चले, लेकिन आपके पास ढलने, बदलने और अपने जीवन के अगले अध्याय को लिखने की शक्ति है, जैसे मेहरान ने किया। अगर धीरज की इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और क्लेम योर माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका दिमाग आपकी सबसे मजबूत पूंजी है।